गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। ॐ आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान सियापति रामचंद्र के जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस अयोध्या कांड के 204 दोहे से आगे की कथा पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। जानऊ राम कुटिल कर मोई लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही सीता राम चरण रित मोरे अनुदित बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल भरत जी कह रहे हैं, कुटिल समझें, और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलधुर जन्म भरी सुरति बिसराऊ जाचत जलु पबिपाहन डारऊ चात को रटन घटे घटी जो जाई बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की शुद्ध भुला दें, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावें, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कनकई बाण चढ़ई जिमिदाहे तिम प्रियतम पद नेम निभाए। भरत बचन सुने माज त्रिवेणी वही मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर अब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु रामचरण अनुराग अगाधु। बादि गलाने करहु मन माही तुम सम रामय को प्रिय नाई। है तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में गिलाने कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुल के वो हे हर सुसुनी बेन बचन अनुकूल। भरत धन्य कई धन्य सुर हर्षित बरसें फूल। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी बैखानस बटुगृह उदासी। कहें परस्पर मिली 10 पाँचा भरत स्नेह शील सुन सांचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं, और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुआये भरद्वाज मुनिवर पै आये। दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाये उठाए लाए उरलीने दीन अशेष कृतारथ कीने। आसन दीन नाई सिर बैठे चाहत सकुच गृह जनु भज बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे
सिर नवा कर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछऊँ कछया बड़ सोचो, बोले ऋषि लखी सीलो संकोचो। सुनऊ भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम गलान जिय जनि करहूँ, समुझ मात कर तूती। तात के कहीं दोष नहीं, गई गिरा मत धूती। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गिलानी मत करो। है तात के कहीं का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। या हूँ काहूँ भल कहीं न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हारे विमल जस गाई, पाही लोकहूँ वेद बढ़ाई। यह कहते कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु है तात तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पाएंगे। लोक वेद सम्मत सब कहीं, यही पितु देश राज सोलह। राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दिए वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती है। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुने सकल विश्व भई सूला। सो भावी बस रानी आयानी, कर कुचाली अंतऊ पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावीवश हुआ। बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करते राज तुम्हें न दोषु, राम ही हो सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता है। अब अति कीने भरत बल, तुम्हें उचित मत एऊ। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेहु। है भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हें समाना। यह तुम्हार आचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है तात। तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनऊ भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीताई अति प्रीति, निश सब तुम्हें सराहत बीती। है भरत सुनो, श्री रामचंद्र के मन में तुम्हारा समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा विषयासक्त मनुष्यों का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहूँ, धरेंदे जनु राम स्नेहु। और श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के
कुटुंब भर को पालने वाले हैं। है भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलंक यह हम सब कह उपदेशो, राम भगति रस सिद्ध सहित भाया समो गणेशु। है भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नव विदुम विमल तात तसतोरा, रघुबर किंकर कुमद चकोरा। उदित सदा अंत इहि कब होना, घटे न जग नव दिन दिन दूना। है तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, बर दिन दिन दूना होगा। कोकतिलोक प्रीति अति करहि, प्रभु प्रताप रवि छबहि न हरहि। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसै न कै कई कर तब राहू। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिव अघाऊ, कीनेव सुलभ सुधा वसुधाऊ। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त होले। भूप भगीरथ सुरसरि आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरन न जाई, अधिक कहा जय सम जग माही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रकट भय आए। जे हर ही नयना निकबहूँ, निरखे नय अघाई। जिनके प्रेम और संकोचशील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। की रति विदु तुम कीन अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहूँ जे जाए, डरहूँ दरिद्र पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनाऊं भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहें। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। है भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं करते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी दर्शन प्राप्त हुए। ते फल कर फल उदरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयहूँ, कई अस प्रेम मगन मुनि भयहूँ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है।
प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराय सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में, और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात हे राम सिया, सजल सरोरुह नयन। करे प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बहन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज और तीर्थ राजो, सचिव शपथ अगाय अकाजू। यही थल जो किछु कहे बनाई, यही सम अधिक नाग स अदमाई। मुनियों का समाज है, फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहो सति भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नए दुख जे जगु जाने पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है, और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। ना हिन डरो बिगरहि परलोकु, पिता मरन कर मोहि न शोकु। सुकृत सुजिस भरि भुवन सुआए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में शोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण श्री के पुत्र पाए। राम बिरह तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिन पग पनहि, करे मुनि बेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डास कुशपात। बस तरु तर नित सहित, हिम आतब वर्षा बात। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाहें दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषध नाई, सौ देहूँ सकल विषमन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात में नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध नहीं कही है। मात कुमत बढ़े अगमूला, ते हमार हित के न बसूला। कली को काठ कर केन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ाई देता है। भरत को राज्य वसूला है। राम का वनवास कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लागिया ठाटु ती ठाटा, घालिस सब जगु बारह बाटा। मिटय कुजोग राम फिर आए, बसएं अवध नहीं आन उपाए। मेरे लिए उसने यह सारा
को ठाट बुरा समझ साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला है। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबय कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करऊँ जन सोच विशेषी, सब दुख मिटाई राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा है, तात अधिक सोच मत करो और श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि बर कहूँ, अतिथे प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम दे लेऊँ करि छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बने और कृपया करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल इस कथा को 212 2 से आगे पढ़ेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। हम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी भाई बंधुओं को होली की शुभकामनाएँ और इस पर्व पर आपको शुभकामनाएँ। आपका परिवार सुखी रहे, आप कल्याणकारी रहें और यही आपको धन्यवाद देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। ओम नमः। धन्यवाद।